अब ज़रा बात करते हैं डॉग टॉक में आपके नाखूनों के हवाले से। वैसे तो अल्लाह ताला ने आपको एक चलती फिरती ज़बरदस्त क्रिएशन बनाया है जिसके हर आपके आज़ा के ऊपर, आपके बॉडी पार्ट के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो अल्लाह ताला की कुदरत पे आप अशश कर उठेंगे कि किस तरह नेचर ने आपको वक्त लेकर क्रिएट किया है। लेकिन ये जो आपके नाखून हैं ये भी आपकी सेहत की तरफ एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन देते हैं। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपके नाखून भी चमकीले, खूबसूरत और इवन एंड स्मूथ होंगे। अच्छा, ये खूबसूरती से इतना ज़्यादा इसको लिंक कर दिया गया है कि ख़वातीन अक्सर आप नज़र आएंगे कि बड़े एक्सपेंसिव मैनिक्योर्स करा रही होती हैं, एक्रेलिक नेल्स करवा रही होती हैं, जेल पेंट करवा रही होती हैं ताकि हाथ और नाखून और ज़्यादा जाज़िब नज़र आएँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िया शकील जो कि एस्थेटिक फ़िज़िशियन भी हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे नेल हेल्थ पे बात करना चाहेंगे कि अगर आप अपने नाखूनों को गौर से देखें तो क्या क्या चीज़ें आपको पता चलती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़िया फॉर बीइंग हियर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे बताएं कि जो लोग कहते हैं, मुझे याद है कि जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो कहा जाता था कि लहसुन को अगर आप नाखून पर रगड़ेंगे और लगाएंगे तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, बिकॉज उस वक्त लड़कियों को शौक होता है थोड़े नाखूनों को बढ़ा के उनको शेप करने का। ये क्या कनेक्शन है गार्लिक और नेल्स का? देखें, जैसे कहीं हेयर फॉल होता है तो कहा जाता है कि जी लहसुन लगा लें ताकि जो है सो वो एक बहुत सही है, इट्स नॉट अ मिथ। और वो आपके नील को हार्डन करता है बेसिकली। और इसी तरह आपके अगर बालों में एलोपेशिया है तो उसको वो रीग्रो करवाता है। तो दैट इज़ नॉट अ मिथ, दैट इज़ अ रियलिटी। और आजकल हमारे पास इस तरह के नेल हार्डनर्स या इस तरह की मेडिकेटेड नेल पेंट्स आए हुए हैं जो कि आप लगाते हैं और आपके नेल्स जो है वो किसी किसी के नेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो थोड़े से बढ़ते हैं और वो टूट जाते हैं। आई हैव अ सिमिलर प्रॉब्लम कि वो जैसी तरह से बढ़ते हैं। I've never had long nails. So we have lot of इस तरह के नेल हार्डनर्स आते हैं जो आपके नेल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड ऑब्वियसली द न्यूट्रिशन, इवन अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, इफ़ यू हैव जिंक डेफिशिएंसी, इफ़ यू हैव कैल्शियम डेफिशिएंसी, इफ़ यू हैव विटामिन B12 डेफिशिएंसीज, ये जितने भी विटामिन हैं जो हमारे हर चीज़ों को, ऑब्वियसली जिस तरह हमारी बालों में खूबसूरती आती है हमारे बॉडी में, इसी तरह नेल्स के लिए जो खूबसूरती होती है वो उसके लिए भी ये सारे विटामिन नेसेसरी हैं जी। सो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हैं, जो हमारे खाने पीने में होते हैं, जैसे फ़िश है, एग्स हैं, इस तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बीफ है, ये सब चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़रूरी हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारी न्यूट्रिशंस एडेड होते हैं। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B12, ये सब जो चीज़ें हैं वो मिला के आपके नेल्स को अच्छा, साफ़ सुथरा और अच्छा नाज़िया मुझे बताएं कि जिस तरह अभी बात हो रही थी, अब तो खैर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के नेल पेंट्स हैं, ये ख़ास तौर पे ख़वातीन का सवाल है। क्या लंबे अरसे तक एक्रेलिक, जेल पेंट या नॉर्मल नेल पॉलिश भी लगा के रखने से क्या ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है नेल्स की वो रुक जाती है? क्योंकि अक्सर उसके बाद आप देखें कि ना सिर्फ नेल्स डिस्कलर हो जाते हैं बल्कि वो कमज़ोर भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली देखें, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा करेंगे और ज़्यादातर रहेगी तो ऑब्वियसली उसको वो तो डैमेज होना ही है। सही, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने नेल पेंट लगाया तो आप रात तक रिमूव करते हो उसको। अच्छा, एवरी डे एटलीस्ट यू शुड रिमूव दैट। अब वो 12 घंटे तक तो वो लगा हुआ है तो एटलीस्ट आप रात को, जैसे हम मेकअप रिमूव करते हैं, सही, हाँ, आप स्किन पे मेकअप लगा के तो नहीं सो सकते ना, फिर वो आपके स्किन को डैमेज करेगा, सही, पोर्स ओपन कर देगा, बहुत सारी स्किन को एक ड्राइनेस आ जाती है। इवन जो नेल पॉलिश रिमूवर्स हैं, आपको एक अजीब सी उसकी वजह से यू नो द एसीटोन इन दैट मेक्स इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, और वो आपके नेल्स को ब्रिटल कर देता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपके ख़राब कर देता है नेल्स को। अच्छा, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस का भी जिक्र करना चाहेंगे। बहुत सारे क्लिनिक्स में, सैलॉन्स में अगर आप सफाई का ध्यान ना रखें, अपैरेटस एक के बजाय दूसरा इस्तेमाल कर रहा हो, देयर सो मेनी पीपल हु नाउ गेट इन्फेक्टेड विद फंगल इन्फेक्शंस। इसके बढ़ने की क्या दैट इज कंटेजियस। और दूसरा ये कि एक से दूसरे को, ऑब्वियसली इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अगर क्लीन नहीं है, हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो वो एक दूसरे से दूसरे को लग जाता है। दूसरा, फंगल इन्फेक्शंस का एक और रीज़न जो हमारी औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, दे वॉश द यूटेंसिल्स, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कंटिन्यूस उनका हाथ पानी में, एंड दे डोंट मेक इट ड्राई। सो ऑब्वियसली फिर वो फंगस हो जाते हैं। नेल्स में, टो नेल्स में भी फंगस हो जाता है, हैंड के नेल्स में भी फंगस हो जाता है।
और दैट इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़। सो मैं नॉर्मली लोगों को बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाएं एंड टेक द मेडिसिन फॉर लॉन्ग 6 months एंड देन द नेल इज़ गोइंग टू बी फाइन। कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा नाज़िया, मुझे ये भी बताइए कि जब हम बात करते हैं यू नो ओवरऑल के आहिस्ता आहिस्ता आपके नाखून ख़राब होते हैं, और आपने यहाँ पे जिक्र किया ख़वातीन का जो कि घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, आपने सिर्फ पानी की बात की। व्हाट अबाउट द डिटर्जेंट्स जिसके थ्रू हम कपड़े या फिर बर्तन धोते हैं? कई दफ़ा उसके ज़रात अगर हमारे नाखून में फंस जाएं तो कैन दैट बी अ प्रॉब्लम एज वेल? उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, बट फंगस नॉट रियली। यानी ड्राइनेस हो सकती है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। लोग कहते हैं ना हाथ बर्तन धो धो के या कपड़े धो के ख़राब हो गए, तो वो ड्राई एंड वो अजीब से एजिंग इफेक्ट्स भी बहुत आना शुरू हो जाते हैं। मैं पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट मॉइस्चराइज करें। अगर आप कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, जब आपके काम सारे ख़त्म हो जाएं तो एटलीस्ट दिन में 2-3 दफ़ा आपके हाथ को मॉइस्चराइज करें। बिल्कुल सही। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जस्ट बल्कि मेरे ख्याल में आपके किचन में या जहाँ पे भी एक हाथ धोने वाला बॉडी वाला डिटर्जेंट, बेशक लिक्विड सोप होना चाहिए, और साथ ही मॉइस्चराइज़र रखें ताकि आखिर में आप थोड़ी सी सेवा अपने हाथों की भी कर सकें। अच्छा ये बताइए कि पहले तो हम समझते थे कि मैनिक्योर पेडिक्योर, हाथों का ख्याल रखना, नाखूनों को तराशना, ये सिर्फ ख़वातीन ज़्यादा देखती, बट आई नाउ सी अ लॉट ऑफ मेन गोइंग फॉर प्रॉपर प्रोफेशनल मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स। तो वहाँ पे आपको नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स क्या नज़र आती हैं फॉर मेन? उनके भी अच्छा मर्दों में वैसे मैंने कम देखा है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मेल पेशेंट्स, अगर फंगस उनको हो रहा होता है तो मोस्टली टोज में हो रहा होता है, बिकॉज क्लोज शूज पहनते हैं। वो और सारा दिन वो ऑफिस में होते हैं, एंड इफ़ दे स्वेट तो ऑब्वियसली वो गीला रहता है उसकी वजह से, और इफ़ दे एक्सरसाइज, दे गो टू द जिम एंड एवरीथिंग, बट आई हैव नॉट सीन रियली मेन हैविंग फंगस इन देयर हैंड नेल्स। ओके, बहुत कम। अच्छा, और जहाँ पे पैरों का जिक्र हो रहा है, पैर के नाखून भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कुछ हाइजीन टिप्स, यानी आमतौर पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स होते हैं उनको लगता है कि जी मोज़े उस वक्त तक नहीं बदलने जब तक उनका रंग ना बदल जाए। ओह माय गॉड, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ वेरी इकी थॉट, लेकिन आई थिंक यू शुड चेंज इट एवरी डे। ऑब्वियसली दैट इज़ सो नॉर्मल। आपको रोज़ बाथ लेना है, रोज़ आपने, और रात को तो मैं ये बोलती हूँ कि भाई अगर आपने पाँव वॉश करके, कि ऑब्वियसली इंसान शावर रात को नहीं ले रहा है, बट यू शुड वॉश। और अगर आप वज़ू करते हैं तो फिर तो वॉश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इतने अच्छे रिलीजियस नहीं हैं तो यू शुड वॉश योर फीट, और फिर आप उसको मॉइस्चराइज़ करें। अगर आपको ऑब्वियसली नेल्स कट करना, उनको साफ़ करना, ये तो वो सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप क्लोज शूज़ पहनते हैं तो जूतों को अंदर से साफ़ करना। अगर जूतों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, दैट मीन्स कि आपको पैरों में पसीना आता है और आपको उसकी हाइजीन का भी ख्याल रखना है। व्हाट्स द बेस्ट वे टू डू दैट? उसको आप सैनिटाइज़ करें, धूप में रखें। बिल्कुल, उसको आप धूप में रख दें और सैनिटाइज़ कर दें और अच्छे से उसको क्लीन करें, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से बदलते रहना चाहिए, नॉट वेयरिंग शूज़ एवरी डे। राइट, अगर आपको शायद इस बारे में पता नहीं होता, ख़वातीन तो अक्सर बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से गुजरती हैं जब किसी सोशल इवेंट में उनकी हील टूट जाती है या जूते बिल्कुल ही गिव अवे कर जाते हैं। पुराने जूते अक्सर इसी तरह टूट कर बिखरते हैं, और जूतों की भी एक लाइफ लाइन होती है। आमतौर पर कहा जाता है आपके जॉगर्स और आपकी हील्स 1 साल तक सही चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद यू नीड टू चेंज इट, और वैसे भी वो पैर की शेप की वजह से ख़राब हो चुकी होती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर नाज़िया शकील मौजूद थी। थैंक यू फॉर ऑल दीज वंडरफुल टिप्स।